शब्बर साहब, निगरान गवर्नमेंट का पहले ही मैंडेट जो है वो कंट्रोवर्शियल लोग कहते हैं होता है। अब अगर इस बड़े लेवल के ऊपर सब्सिडीज़ भी रिवर्स होती हैं तो क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, फ्लैग नहीं आएगा इतना? नहीं, देखिए बात बड़ी सिंपल सी है कि जो निगरान गवर्नमेंट होती है उनके पास बड़ा लिमिटेड मैंडेट होता है, मगर वो चीज़ें उस वक्त होती हैं जब हम नॉर्मल हालात में जाएं और हमारे सिचुएशन नॉर्मल हालात में हो। जब ये निगरान गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान अपनी माशी तबाही के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है और पाकिस्तान का हर आदमी ये बात रियलाइज करता है कि अगर हमने सख्त माशी इक़दाम नहीं किए, आप सख्त इक़दाम सिर्फ ये समझते हैं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना या बिजली की प्राइस बढ़ाना, ये सख्त इक़दाम हैं, मगर जो सख्त इक़दाम करने हैं हमें वो है PIA की प्राइवेटाइजेशन, हमारी सब्सिडी का मैनेजमेंट, हमारी स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन, हमारे एक्सचेंज कंपनियों का करेक्शन, हमारी स्मगलिंग की करेक्शन। ये वो चीज़ें हैं, इसके लिए कोई आपको मैंडेट या नॉन मैंडेट की ज़रूरत नहीं है। ये सारे एक्शन कोई भी गवर्नमेंट ले सकती है, मगर जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, हमारी सियासी गवर्नमेंट ये एक्शन नहीं लेती रही हैं और मैं आपको आज यकीन से कह रहा हूँ कि आज आप सियासी गवर्नमेंट लाएं, वो सारे ये एक्शन रिवर्स कर देंगी और वो वापस पाकिस्तान को उसी तबाही के रास्ते पे चलाना शुरू कर देंगी जहां हम चलते आ रहे हैं पिछले कम से कम 20 साल से। जी, तो शब्बर साहब, क्या फिर ये करना चाहिए कि इस निगरान सेटअप को कुछ अरसे तक क्या कंटिन्यू किया जाए जब तक कि हालात कुछ इस नैज पर आ जाएं कि अच्छा फिर इलेक्शंस करवा सकते हैं, या कोई केयरटेकर सेटअप के बाद कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो वो इसको रिवर्स ना कर सके? इसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? इलेक्शन को इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी मुश्किल होगा। देखिए बात ये है कि जो मैं बयानिए सुन रहा हूँ, रेटरिक सुन रहा हूँ सियासी पार्टियों की, और जो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मुझे उसमें कोई किसी किस्म का कोई प्लान नज़र नहीं आता कि कोई ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे कोई नज़र आए कि वो कोई सही हरकतें करेंगे जब वो पावर में आ जाएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि एक शख्सियत है जो वापस आ जाएगी तो 2000 ये इकनॉमी हो जाएगी, या एक शख्सियत है जो अगर उसको इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ये सारी बातें ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियां अपनी मैच्योरिटी लेवल को नहीं अचीव कर रही और वो एस्टेब्लिशमेंट को और आवाम को ये कहने पे मजबूर कर रही हैं कि अभी आपकी बारी नहीं आई। मगर ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमें हर हाल में इलेक्शन प्रोसेस में जाना है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या रास्ता है, तो मैंने तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि एक नेशनल एजेंडा फॉर इकोनॉमिक्स लेकर और उसको आइन में डालें और एक नेशनल गवर्नमेंट टेम्परेरी फॉर्म करें किसी आइन के तरीके में लेकर या सुप्रीम कोर्ट से लेकर, और उसके बाद उस गवर्नमेंट को 2-3 साल देने के बाद इलेक्शन कराएं और पाकिस्तान को आगे चलाएं। पाकिस्तान का इलाज इलेक्शन कराकर 240 MNA जो कि पाकिस्तान को की तबाही की बुनियाद रहे हैं पास में, उन्हीं लोगों को थोड़ी बहुत आगे पीछे शक्ल करके लाने से पाकिस्तान सही नहीं होगा और अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। नहीं, इसके अलावा शब्बर साहब, जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की जाती है उसमें PIA का नाम भी आता है और इदारों का भी आता है। आपको लगता है टेम्परेरी ये सलूशन है कि पब्लिक सेक्टर का जो डिटीरियोरेशन है सारी वो रुक जाएगी इससे? देखिए बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि जब पार्टियां पावर में नहीं होती तो वो PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात करती हैं, मगर जब वो पावर में आती हैं वो PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात पॉलिटिकल नुकसान होता है और ये तबाही बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात है कि PIA के अंदर जो एसेट्स हैं वो उनकी वैल्यूएशन का इतना बड़ा मसला है कि कोई आदमी फैसला नहीं कर रहा। मगर मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन मुझे बता रही है वो ये कि अब ये मैटर SIFC में डाल दिया गया है और PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी SIFC के थ्रू होने वाली है और स्टील मिल और PIA का कोई फैसला होने वाला है और डिस्कोज भी प्राइवेटाइज होने का चांसेस हैं। अगर ये 3 काम पाकिस्तान में हो जाते हैं तो हम एक बेहतर राह पे चले जाएंगे, क्योंकि ये सियासी गवर्नमेंटें ये काम नहीं करेंगी।
3 और काम हैं जो आज आपने अखबार में पढ़े होंगे। एक है रिटेलर्स को डॉक्यूमेंटेशन में लाना, एक एग्रीकल्चर टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन करना और एक स्टेट को सीधा करना। ये 3 काम और हैं जो कि होने वाले हैं। इसके लिए भी हमें थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी और वो अगेन वो बात मैं कर रहा हूँ, ये सियासी गवर्नमेंटें नहीं करने देंगी। अब सवाल अवाम के सामने, एस्टेब्लिशमेंट के सामने, यूएस के बंदे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनके सामने ये है कि क्या हम एक सेरेमोनियल इलेक्शन कराकर उन्हीं 242 MNAs को लाकर पाकिस्तान को दोबारा तबाही के खाने पर ये जो डाल दें, या हम करेक्टिव। ये बिल्कुल बड़े सवाल हैं जो आप उठा रहे हैं, लेकिन SIFC का जिस तरह कहा जा रहा था पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से था, लेकिन अब जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी तरफ भी देखा जा रहा है। बिल्कुल आप बात सही करें, लेकिन सर आपने भी कोशिश की थी रिटेलर्स पर टैक्स की और एक ID कार्ड कॉपी की शर्त थी, वो नहीं हो सका, लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, बड़ा प्रेशर आ गया। तो आपको लगता है कि अब कोई इस तरह का एहतजाज नहीं हो सकेगा क्योंकि अब चीज़ें किसी और तरह देखी जा रही हैं? ये वही क्रैकडाउन की तरह से हो सकता है, जो एहतजाज करेगा उसको फिर भुगतना पड़ेगा, जिस तरह हमने कोई डॉलर माफिया के खिलाफ देखा है या स्मगलिंग के खिलाफ देखा है। देखिए, मैं उस मीटिंग में नहीं था, मगर मुझे किसी ने बताया कि डॉलर माफिया की मीटिंग हुई और वो मीटिंग पाकिस्तान के बहुत ताकतवर हलकों में हुई और वो मीटिंग का ड्यूरेशन शायद सिर्फ 2 या 3 मिनट था। उन्होंने कहा कि हम डॉलर को अगले कुछ अरसे में 250 का देखना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लीव द रूम। अब आपको, और वो सारे बाहर आ गए और अब इस लहजे में आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी और जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने ये लहजे में गुफ्तगू की। मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता, मगर कल मैं एक टीवी प्रोग्राम पे था, मुझे कंपेयर ने ये कहा कि ये इस तरह की कोई मीटिंग हुई और एक्सचेंज कंपनियों को कहा गया कि आई वांट टू सी डॉलर एट 250 इन नेक्स्ट 1.5 months, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग एंड प्लीज लीव द रूम। एंड यू हैव सीन द रिजल्ट्स, बिकॉज ये सारे, इनमें से अक्सरियत 2 नंबर काबू में इन्वॉल्व थी। अब आपको इसी टोन के अंदर, इसी लहजे के अंदर गुफ्तगू करनी पड़ेगी बाकी ट्रेडर्स के साथ भी। जब मैं चेयरमैन FBR था, मेरी अगली मीटिंग ISI हेडक्वार्टर में हुई थी। अच्छा। मगर जो ISI हेडक्वार्टर जो डील कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने अपना टोन इस तरह का सख्त नहीं रखा था। अगर वो भी ये टोन सख्त रखते तो शायद आज हमारे रिजल्ट और होते, मगर उस वक्त हालात अलग थे, आज हालात अलग हैं। अगर आज भी इस टोन में गुफ्तगू की जाए तो इन लोगों में ज़्यादा ताकत नहीं है, ये सही हो जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए इतने बदमाश बनते हैं क्योंकि इनके ऊपर कभी सख्ती नहीं की गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।